क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 14 साल की बच्ची जो अभी गुड़िया से खेल रही थी, अचानक एक ऐसे जाल में फंस जाए जहां उसकी मासूमियत का हर रोज सौदा होता हो। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर और रसूखदार इंसान जेफरी एप्स्टीन के काले साम्राज्य को अपनी आंखों से देखा और सहा। उसका नाम था कैरोलीन। वो गरीब थी, उसे पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे एक मददगार महिला मिली जिसने उसे सुनहरे सपने दिखाए। लेकिन उन सपनों के पीछे जो खौफनाक हकीकत थी, उसने कैरोलीन की रूह को कंपा दिया। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस माँ बाप के लिए एक वेकअप कॉल है जो अपने बच्चों को सुरक्षित समझते हैं। चलिए जानते हैं कैरोलिन की वो आप बीती जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। फ्लोरिडा की सुनहरी धूप और समंदर की लहरों के बीच 14 साल की कैरोलिन एक बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके घर के हालात ऐसे थे कि छोटी छोटी खुशियों के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता था। इसी मजबूरी और मासूमियत का फायदा उठाने के लिए एप्स्टीन की सबसे बड़ी मददगार गिस्लेन मैक्सवेल ने अपना जाल बिछाया। मैक्सवेल अक्सर ऐसे इलाकों का चक्कर लगाती थी जहां गरीब बच्चे रहते थे। उसने कैरोलिन को एक पार्क में देखा और बड़ी ही ममता भरी आवाज में उससे बात शुरू की। उसने कैरोलिन को यकीन दिलाया कि वो बहुत खूबसूरत है और उसे अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सवेल ने उसे मसाज देने का एक ऐसा काम ऑफर किया जिसमें उसे सिर्फ आधे घंटे के लिए 200 से $300 मिलने वाले थे। एक 14 साल की बच्ची के लिए जिसके घर में तंगी हो, ये रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। जब कैरोलिन पहली बार एप्स्टीन के आलीशान बंगले पाम बीच पहुंची, तो वो वहां की चकाचौंध देखकर दंग रह गई। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत चमकने वाली है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, माहौल पूरी तरह बदल गया। मैक्सवेल, जो बाहर एक हमदर्द महिला दिख रही थी, अंदर जाते ही एक सख्त मैडम बन गई। कैरोलिन को एक कमरे में ले जाया गया जहां एप्स्टीन मौजूद था। वहां मसाज के नाम पर जो शुरू हुआ, वो कैरोलिन की कल्पना से भी परे था। वो चिल्लाई, उसने मना किया, लेकिन एप्स्टीन के रसूख और मैक्सवेल की धमकियों ने उसकी आवाज दबा दी। उसे पैसे तो दिए गए, लेकिन उन पैसों ने उसकी आत्मा पर जो घाव दिए, वे कभी नहीं भरने वाले थे। सबसे भयावह बात यह थी कि एप्स्टीन और मैक्सवेल ने कैरोलिन को सिर्फ शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसे एक शिकारी बनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कैरोलिन से कहा कि अगर वो अपनी सहेलियों या दूसरी लड़कियों को लेकर आएगी, तो उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसे एक सेक्स ट्रैफिकिंग पिरामिड की तरह चलाया जा रहा था। कैरोलिन डर और लालच के ऐसे जाल में फंस गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। उसे डराया गया कि एप्स्टीन के संबंध पुलिस और बड़े बड़े नेताओं से हैं, और अगर उसने मुंह खोला तो उसे या उसके परिवार को गायब कर दिया जाएगा। महीनों तक कैरोलिन उस नरक का हिस्सा बनी रही। वो हर सुबह स्कूल जाती, एक आम बच्ची की तरह दिखती, लेकिन उसके अंदर एक समंदर भरा था जो उसे घुटने पर मजबूर कर रहा था। वो घर लौटती तो उसके पास पैसे होते, लेकिन उन पैसों को देखकर उसे अपनी ही नजरों में शर्मिंदगी महसूस होती। वो अपने माता पिता को कुछ नहीं बता सकी, क्योंकि उसे डर था कि वे उसे गलत समझेंगे या वे खतरे में पड़ जाएंगे। यही वो खामोशी थी जिसने एप्स्टीन जैसे दरिंदे को फलने फूलने का मौका दिया। सालों बाद जब कानून का शिकंजा कसा, तब कैरोलिन ने अदालत में रोते हुए अपनी गवाही दी और बताया कि कैसे उसकी किशोरावस्था को इन लोगों ने नोच डाला था। समाज और माता पिता के लिए सबसे बड़ा सबक कैरोलिन की ये कहानी हमें चीख चीख कर एक बात समझाती है। अपराधी हमेशा डरावने नहीं दिखते, वे अक्सर मददगार के चेहरे में आते हैं। आज के दौर में, जब सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया बच्चों को जल्दी अमीर बनने या लग्जरी लाइफ जीने का लालच देती है, तब माता पिता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अगर बच्चे को घर पर वो प्यार, सुरक्षा और समय नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है, तो वो बाहर मिलने वाली झूठी हमदर्दी का शिकार हो जाता है। अक्सर गरीब परिवारों में या बहुत सख्त परिवारों में बच्चे अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि कोई भी अजनबी उन्हें बिना किसी ठोस कारण के पैसे या महंगे गिफ्ट क्यों देगा।
हमें उनके साथ इतना मजबूत रिश्ता बनाना होगा कि अगर कोई उन्हें छूने की